धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, खर्च कहाँ करें, कैसे करें, कितना करें, इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा करें। खर्चा करना है, कैसे करना है। एक कहावत सुनने में आती है, आमद कम खर्चा ज़्यादा, ये लक्षण है मिटने का। कुव्वत कम गुस्सा ज़्यादा, ये लक्षण है पिटने का। ग्रस्त को खर्चा तो करना ही पड़ता है, किंतु विवेकी ग्रस्त वह कहलाता है जो आमदनी के अनुसार खर्चा करता है। आमदनी के अनुसार खर्चा करता है तो उसे संतोष और शांति की प्राप्ति होती है। जो खर्चे के अनुसार अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है वह सदैव चिंताओं के जाल में घिरा रहता है, क्योंकि खर्चे जब एक बार बढ़ जाते हैं तो उन्हें कम करना बड़ा मुश्किल होता है और आमदनी बढ़ नहीं पाती है, तब निरंतर चिंता ही चिंता घेर करके रखती है। विवेकी व्यक्ति सोचता है कि मेरा इनपुट कितना है और आउटपुट क्या है। यदि इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है, तो वह उस व्यापार को बंद कर देता है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वह शनै शनै विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। आप ग्रस्त धन कमाते हैं और कमाना आपके लिए आवश्यक भी है। बिना कमाए अपनी अनिवार्य इच्छाओं की और आवश्यकताओं की पूर्ति आप नहीं कर सकेंगे, इसलिए धन की आपको आवश्यकता है। बिना धन के आप एकाकी रह नहीं सकते। आपको अपने परिवार का संचालन करना है, समाज में रहकर के सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार भी चलना है, अपनी धार्मिक भावनाओं को पूर्ण करने के लिए भी आपको धन की आवश्यकता है। स्वयं के शरीर का संरक्षण, संवर्धन, पोषण करने के लिए भी धन की आवश्यकता है। धन तो कमाओ, किंतु उतना ही कमाओ जितना आपको आवश्यक है। जो अनावश्यक धन कमाता है उसका धन अनावश्यक कार्यों में भी चला जाता है। अनावश्यक धन कमाने के लिए भी पाप का सहारा लेना पड़ता है और अनावश्यक धन को व्यय करने के लिए भी पाप के रास्ते खोजने पड़ते हैं। वे अनावश्यक आया हुआ धन पाप के रास्ते से चला जाता है, आता भी पाप के रास्ते से है। आवश्यक धन है तो वे प्रॉपर वे, जो सही रास्ता है धन कमाने का, उससे ही आप कमाओगे। जो आपके लिए योग्य है, उचित है, अनुकूल है, प्रशंसनीय है। यदि अनावश्यक धन कमाओगे तब आपको कहीं न्याय व्यवस्था का उल्लंघन करना पड़ेगा। इलीगल काम करेंगे, आप चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करेंगे कि परिश्रम से ज़्यादा पारिश्रमिक प्राप्त करने की भावना ही अपने आप में चोरी और बेईमानी है। और वह आप करना चाहते हैं क्योंकि अनावश्यक खर्चे बढ़ा रहे हैं। आप अनावश्यक खर्चे क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि इच्छा पर आपका नियंत्रण नहीं है। तो जिसके पास खर्च कम होता है, आमद ज़्यादा होती है, तो उसकी आमदनी जो शेष बचती है वह अर्चना में जाती है। उसका खर्च कम है, आमद ज़्यादा है, तो वह जीवन में अर्चना करेगा। खर्च ना करके फिर क्या करेगा? अर्चना करेगा। और जिसके पास यदि आमदनी कम है, खर्च ज़्यादा है, तो आमदनी के
स्रोतों की सर्च करेगा, खोज करेगा और कौन सा रास्ता अपनाया जाए। ऐसा कौन सा व्यापार है जिसमें कर की चोरी आराम से हो सके, जिसमें ज़्यादा लाभ मिल सके। उसका मस्तक केवल एक ही उधेड़-बुन में रहेगा कि मैं कैसे खोजूं, कहाँ से खोजूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं। पूछेगा तू कौन सा व्यापार करता है, तो ये कितना प्रॉफिट होता है, और उसने के पास इतना पैसा कैसे हो गया, कहीं ना कहीं उसने बेईमानी का सहारा लिया होगा, मैं भी उसी रास्ते पर चलूंगा। तो जो व्यक्ति एक बार खर्च के शिकंजे में फंस गया, अपने खर्च को कम नहीं कर सकता, तो उसे निस्संदेह आमदनी को बढ़ाने के लिए उनका आश्रय लेना पड़ेगा, जो राजमार्ग नहीं है, न्यायिक मार्ग नहीं है, भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है, मान मर्यादा का लोप करने वाला है। इसलिए कहा, खर्च करने के पहले ये सोच लो हमें कितना खर्च करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है। यदि खर्च का ब्यौरा बना दिया तब फिर तुम्हें आमदनी की ज़्यादा चिंता न होगी। जब अनावश्यक खर्चों की लिस्ट बना ली जाती है तब फिर सोचा जाता है ये कैसे करूँगा, कैसे करूँगा। कई बार व्यक्ति जब संतोष की वृत्ति धारण करता है तो कहता है क्या करना, मुझे 2 जोड़ी कपड़े पहनने को पर्याप्त हैं, 4 रोटी मिल जाए, पेट भर जाए, मुझे क्या करना। मुझे कोई ऐशो आराम की ज़िंदगी थोड़ी जीना है, भोगविलास थोड़ी करना है, तृष्णा की पूर्ति किसी की नहीं हुई। तो इसका आशय अब निकल के आ गया कि तुम्हारे जीवन के लिए अनिवार्य तो इतना ही है, शरीर पर वस्त्र तुम्हें मिल गई, उधर में भोजन पहुंच गया, और शरीर की सुरक्षा के लिए मकान मिल गया, और प्रभु परमात्मा की आराधना करने के लिए एकांत का समय मिल गया, उतना तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अब इससे ज़्यादा तुम्हारे पास आया तब अन्य कार्यों में जाएगा, उन अन्य कार्यों के जाने से पाप का आसव होगा। अन्य प्रकार की तुम्हारी फिर डिमांड आएगी, फिर इंद्रियां भी उच्छृंखल होंगी। जिस व्यक्ति को भूख से ज़्यादा भोजन मिलेगा तो उसका पेट खराब होगा ही होगा। जिस व्यक्ति को एक बार भूख से ज़्यादा भोजन करने की आदत पड़ गई तो वह बार बार अपना स्वास्थ्य खराब करेगा, और फिर और सोचेगा कोई बात नहीं, और ज़्यादा खाओ, ये नहीं ये खाओ। जो उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है उसे न खा करके हानिकारक उसे पहले खाएगा, फिर औषधि खाएगा, फिर त्याग करेगा। किंतु जो व्यक्ति विवेकी है, समझदार, वह कहेगा ज़्यादा किसके लिए मैं कमाऊं, ज़्यादा कमाने के लिए मुझे पाप करना पड़ता है। मेरा एक पेट भर जाए, मुझे 1000 पेट भरने की आवश्यकता नहीं है, 999 पेट भरने के लिए मुझे पाप करना पड़ेगा, फिर पाप को चुकाने के लिए दान करना पड़ेगा, पूजा अर्चना करना पड़ेगी, व्रत उपवास करने पड़ेंगे, और मुझे पाप ही नहीं करना है तो फिर मुझे वह सब करने की आवश्यकता न होगी, मेरा चित्त शुद्ध रहेगा। क्योंकि पाप नहीं करूँगा तो चित्त में पाप आएगा ही नहीं, पाप नहीं आएगा तो प्रक्षालन करने के लिए मुझे अलग से तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। मैं अपने शरीर पर कीचड़ लगाऊंगा ही नहीं, मेरा शरीर उतना गंदा नहीं है। जो व्यक्ति नित्य स्नान करता है उसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु जो व्यक्ति अपने शरीर में कीचड़ लपेटता रहता है या कालिमा लगाता रहता है, उसे फिर दूर करता है, साफ करता है, तो साबुन भी चाहिए, जल चाहिए, बहुत सारा चाहिए। तो लगाना क्यों उस गंदगी को, जैसे साफ करने के लिए फिर आपको चाहिए। तो ऐसे ही आप ऐसी इच्छाओं को बढ़ाते ही क्यों हो जिन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपका मन पापी बने, आपको दुर्वचन बोलना पड़े, आपके शरीर को कुचेष्टाएं करनी पड़े, आपके माध्यम से दूसरे का दिल दुखे, जीव हिंसा हो जाए, बहुत जीवों का घात हो। ऐसी इच्छा ही क्यों पालते हैं? ऐसी इच्छा न पालेंगे तो फिर ऐसे धन की भी आपके मन में भावना नहीं आएगी कि मैं बेईमानी का धन प्राप्त करूं। जब आपका चित्त अंतःकरण शुद्ध होगा तब आपका मन कहेगा मुझे ज़्यादा धन न चाहिए। एक परिग्रह का प्रमाण कर लिया, फिर कोई आप आकर के आपको बहुत सारा धन भी देगा तब भी आप हाथ जोड़ लेंगे, भैया क्षमा करो, हमें इस धन की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपने स्वयं के श्रम से अर्जित न्यायोपार्जित धन का ही उपयोग करता हूँ, उसी का उपयोग करना चाहता हूँ। जिस समय मेरे भाग्य में रोटी नहीं होगी उसमें मैं उपवास कर लूँगा, जब मेरा भाग्य मुझे भोजन देगा तो मैं ग्रहण कर लूँगा। अपने भाग्य से ज़्यादा मैं प्राप्त नहीं कर सकता, अपने कर्तव्य का पालन करूँगा और कर्तव्य का फल मुझे नियम से मिलेगा।
किंतु मैं उतना ही फल प्राप्त करना चाहता हूं जितना परिश्रम करना चाहता हूं। जो व्यक्ति परिश्रम से ज़्यादा पारिश्रमिक लेना चाहते हैं उन्हें कभी आगे चल के पारिश्रमिक से ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। आज तुम परिश्रम कम करके ज़्यादा पारिश्रम ले सकते हो, दूसरे की आंख में धूल झोंक सकते हो, किंतु जिस समय तुम्हारा शरीर परिश्रम ज़्यादा न कर पाएगा और पारिश्रमिक तुम्हें कम मिलेगा, तब तुम्हें लगेगा कि वास्तव में मैंने उस समय धोखा दिया था, अपने आप को छला था। यदि उस समय ज़्यादा परिश्रम करके कम पारिश्रमिक लेता तो आज मुझे ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। किंतु जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह कहता है जितना मुझे पारिश्रमिक चाहिए उतना परिश्रम कर लेता हूँ, ज़्यादा हो भी गया और मुझे पारिश्रमिक नहीं मिला तो समझो उसका फल मेरा परमात्मा के पास जमा है, बाद में मिल जाएगा। जैसे सरकारी कर्मचारी वह अपनी सेवा देते हुए उनकी जो तनख्वाह होती है, उनका वेतन होता है, उसमें से एक राशि जमा कर दी जाती है जिसे वृद्ध अवस्था में उसे प्राप्त हो जाए। वह ऐतराज भी नहीं करता, ठीक है अभी मैं समर्थ हूँ कार्य करने में, वृद्ध अवस्था में शरीर थक जाएगा तो मेरा वह फंड बन जाएगा और मुझे पेंशन के रूप में राशि मिलती रहेगी। यदि वह कहे कि नहीं इस समय तो मुझे ज़्यादा चाहिए, जितना परिश्रम कर रहा है वह भी पूरा चाहिए, इसके साथ साथ उसने कंपनी में जॉब करते हुए लोन भी ले लिया। आज लोन की आवश्यकता नहीं थी किंतु विलासी जीवन जीने के लिए, ऐशो आराम के लिए लोन भी ले लिया है, जितनी तनख्वाह थी वो सब खर्च भी कर दी और श्रम भी ज़्यादा नहीं कर रहा है, शरीर को भी आलसी निठल्ला बना लिया। अब वह स्वयं बैठ कर के कभी सोचे एकांत में बैठ कर के कि आगे चल कर के करेगा क्या, क्योंकि यह कर्म सिद्धांत शाश्वत है। तुम्हें तुम्हारे ही भाग्य का मिलेगा, दूसरे के भाग्य का नहीं मिलेगा। दूसरे के भाग्य तुम ले भी नहीं सकते हो और दूसरा तुम्हारे भाग्य का नहीं ले सकता। तुमने जो लोन लिया है तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तुमने जो जमा किया है तुम्हें ही प्राप्त होगा। ये एक शाश्वत सिद्धांत है। एक परमाणु मात्र भी किसी का हम ले नहीं सकते और एक परमाणु मात्र भी कोई हमारा छीन नहीं सकता। अपने भाग्य पर विश्वास करो, भरोसा करो। और बेईमानी करने के लिए, अतिरिक्त धन कमाने के लिए मन को खराब करना पड़ता है, समय खराब होता है। मन जब खराब होता है फिर आपका मन धर्म ध्यान में नहीं लगता। ईमानदारी की वृत्ति करने पर, न्यायपूर्वक वृत्ति करने पर तुम्हारा धर्म ध्यान अच्छा हो जाएगा। बेईमानी से वृत्ति करने पर तुम्हारा मन धर्म ध्यान में नहीं लगेगा, तुम्हारे तन से धर्म की क्रिया न हो सकेगी, तुम्हारा धन व धर्म में न जा सकेगा। और यदि ईमानदारी के साथ चलोगे तो तुम्हारा जो धन बचा हुआ है तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उपरांत वह किसी की सेवा उपकार में लग जाएगा, वह प्रभु की अर्चना में लग जाएगा, वह धन तुम्हारे पुण्य के काम आ जाएगा। फिर ऐसा धन कमाने के साथ साथ तुम्हारा शरीर भी धर्म की क्रिया करने में समर्थ हो जाएगा। यदि बेईमानी से धन कमाया है तो शरीर जब देखो तब रोगी रहेगा, आलसी रहेगा, पुण्य का कार्य न कर पाएगा। जब बेईमानी का धन कमाओगे तब तुम्हारे शब्दों का दूसरों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो पाप वर्धक पड़ेगा, कसाय उत्तेजक पड़ेगा। तुम्हारे वचनों से किसी की कसाय शांत नहीं होगी, किसी को पुण्य नहीं मिलेगा, कोई तुम्हारी वाणी को सुनेगा नहीं, तुम्हें फिर संक्लिष्टता बनेगी, क्रोध आएगा और क्रूरता बढ़ती चली जाएगी। और शांति चित्त में होगी तो तुम्हारे शरीर की प्रवृत्ति भी अनुकूल होगी, वचन भी उतने ही आप कहोगे जितनी आवश्यक हैं, और फिर मन में विचार भी अच्छे अच्छे ही आएंगे, बुरे विचारों को आप नहीं लाओगे। अभी तो क्या करते हैं, जैसे भी जैसा आया सब लेते जाओ, सब लेते जाओ, सब लेते जाओ। फिर आप अपने धन का भी अपव्यय नहीं करते, धन को आप उतना ही खर्च करते हैं जितना आवश्यक है। तो जल को भी वैसा खर्च करोगे, वचनों को भी वैसे ही व्यय करोगे, मन से भी वैसा ही कार्य करोगे। एक कुंभकार कलश बनाता है, कलश बनाने के पहले सोच लेता मुझे कैसा कलश बनाना है, उसके बाद वो उतनी मिट्टी लाता है। एक जुलाहा कोई वस्त्र बनाता है, उतना ही वह सूत लाता है। एक शिल्पकार मूर्ति बनाता है, जितनी बड़ी मूर्ति बनानी होती है उतना बड़ा पत्थर लेता है। एक मिस्त्री कोई मकान बनाता है, जितना बड़ा मकान चाहिए उतनी ईंटें और सीमेंट लोहा आदि मंगवाता है, बालू मंगवाता है। एक कोई अन्य व्यक्ति बढ़ई है, कोई फर्नीचर बना रहा है, जितना बड़ा फर्नीचर बनाना है उतनी ही लकड़ी मंगवाता है और बना लेता है। तब वैसे कोई संश्लिष्टता नहीं बनती।
यदि उसे बनाना है कम और सामग्री रॉ मटेरियल ज़्यादा आ जाए तब उसके लिए चिंता का विषय बन जाएगा, अब क्या करूं, कैसे करूं। एक दर्जी वस्त्र बना रहा है, यदि उसे 2 मीटर में कोई शर्ट बनानी है तो 2 मीटर कपड़ा है तो ठीक है बना लेगा, और अगर 20 मीटर आ गया तो उसके मन में बेईमानी आएगी, 18 मीटर का क्या करूं। अब योजना बनाता रहेगा, 18 मीटर को इस कपड़े को अपने बच्चों के लिए बनवा दूंगा, इसको कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा करूंगा। कोई भी चीज़ यदि आपके पास एक्स्ट्रा आ गई, पर्याप्त से ज़्यादा आ गई, तब निस्संदेह तुम्हारे दिमाग को भी खराब करेगी, तुम्हारे चित्त को खराब करेगी, तुम्हारे व्यवहार को खराब करेगी, तुम्हारी वाणी को खराब करेगी, और तुम्हारी शरीर की क्रियाओं को खराब करेगी, तुम्हारी संगति को खराब करेगी, और तुम्हारे चाल चलन राग रंग सबको खराब करेगी। इसीलिए खराब को अंदर ही मत रखो। जैसे कोई सड़ा हुआ फल आपने अपने घर में रख लिया, जब घर में रख लिया तो एक सड़ा हुआ फल अन्य अच्छे फलों को भी सड़ाएगा, और जहाँ रखा है टोकरी में उसमें भी बदबू आएगी, कक्ष में भी बदबू आएगी, कपड़ा ढांक दिया कपड़ा भी बदबू वाला हो गया, पूरा भवन ही बदबूयुक्त हो गया। जहाँ जहाँ उसका प्रभाव जाएगा उस वैसा ही प्रभाव होता जाएगा। इसी तरह से यदि चित्त में बेईमानी का धन प्राप्त करने का भाव आया, जो खर्चा बढ़ा लिया है तो आमदनी बढ़ाने के लिए सोच रहा है, अब जब लीगल बेस पे उतना वह उसकी आमदनी नहीं हो रही तो इलीगल करेगा, ईमानदारी से इतना नहीं आ पा रहा है तो बेईमानी करेगा। तो उत्तम बात यही है, अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। अपने खर्च पर नियंत्रण रख लेगा तब उसे अनावश्यक मन की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, शरीर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, वचनों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, राजमार्ग को छोड़ करके अपवाद मार्गों में नहीं चलना पड़ेगा। ज़्यादा परिग्रह ज़्यादा दुख, और अल्प परिग्रह अल्प दुख, और अल्प परिग्रह के साथ ही सुख का मार्ग प्रारंभ किया जा सकता है। ज़्यादा परिग्रह के साथ सुख का मार्ग प्रारंभ करना बड़ा कठिन है, क्योंकि उसकी आसक्ति बहुत जबरदस्त होती है, उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए महान भाव, आपसे इतना ही हम संकेत करना चाहते हैं, जो भी आप व्यय करें उस व्यय को सत्य की आंख से देख करके करें। धन देने के पहले सत्य की धारा में धोकर के दें कि इस चीज इसलिए मैं धन व्यय कर रहा हूँ, ये उचित है या अनुचित। यदि आपने विवेक के माध्यम से विवेक के छन्नी में छान करके धन का व्यय किया है, तब निस्संदेह आपका अपव्यय नहीं होगा। आपने अपने धन को दिया है तो आप सोच लेंगे, 100 बार सोचेंगे धन मुझे देना है कि नहीं देना, कहाँ देना है, कितना देना है। और यदि आप ऐसे देंगे तो आपको ज़्यादा कमाने के लिए आपको पापों का सहारा न लेना पड़ेगा। संक्षिप्त में इतना ही माने कि खर्च नियंत्रित हो, फिर आमदनी की चिंता आपकी अपने आप मिट जाएगी। खर्च पर अंकुश न लगाओगे तो चाहे कितना भी कमाते जाओ, कितना भी कमाते जाओ, कितना भी कमाते जाओ, कभी पूर्ति न कर पाओगे। यदि कोई देव आके तुम्हें वरदान भी दे दे कि जो तुम छुओ सोना हो जाए, तुम्हें बहुत सारा धन मिल जाए, तभी तुम्हारी पूर्ति वह कर नहीं पाएगा। इसलिए खर्चे पर नियंत्रण जरूरी है। खर्चा कब करें, कहाँ करें, कैसे करें, कितना करें, क्यों करें, इन प्रश्नों को अपने अंदर से इनके उत्तर खोजो, प्रश्न अंदर से पैदा करो। इनके उत्तर तुम्हारे अंदर से ज्यों ज्यों आते जाएंगे त्यों त्यों आपका जीवन शांत में, संतोष में, सुख में बनता चला जाएगा।